दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। महाबोधि बोध गया में जो बौद्ध मंदिर का नियंत्रण लेने के लिए वहाँ पर 20 दिन हो चुके, 21वां दिन आज है। तो इसमें पता चला है कि वहाँ पर कुछ 40-50 भंते और आदमी वहाँ पर हैं, बाकी नहीं है। इस देश में जो कि 145 करोड़ का ये देश है और इसमें कम से कम भी नहीं है, तो अगर हम 1% भी बौद्ध समझें तो वो संख्या कितनी होती है। अब उसका अगर 1% का 1% भी अगर वहाँ पर आदमी नहीं पहुँच रहा है तो ये बड़े दुख की बात है। हमारा बुद्ध विहार, हमारी बौद्ध संपत्ति, हमारी क्या कहते हैं सम्राट अशोक द्वारा जो है निर्मित ये जो बुद्ध विहार है, तो इस पर हिंदुओं का कब्जा है। वो इसको अपने शिवालय में परिवर्तित करना चाहते हैं। क्या हमारे बौद्ध लोगों को इसकी जानकारी नहीं है? क्या इसके लिए वो कुछ संघर्ष नहीं कर सकते? क्या उसके लिए कुछ सहयोग नहीं कर सकते? शारीरिक रूप से वहाँ पर उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि संख्या बल के बिना सरकार जो हमारी ये गूंगी बहरी है, जब तक बहुत अधिक संख्या में हमारे लोग वहाँ पर नहीं होंगे तब तक ये चेतेगी नहीं। अगर मात्र 40-50 आदमी ही वहाँ पर हैं तो 40-50 आदमी अगर वो साल भर के 10 साल भी संघर्ष करते रहें तो वहाँ कुछ नहीं होगा। और ये फिर सुरई ससे जी ने जैसा संघर्ष किया था वो फेल हो गया था, क्योंकि लोगों ने सहयोग नहीं किया था। जो हमारे श्रीलंका के भंते थे तो उन्होंने भी संघर्ष किया था, लेकिन वहाँ पर भी क्योंकि लोगों के को बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं थी, बाबा साहब का तब तक कोई अभियान नहीं चला था। उन्होंने वो इस मतलब परिदृश्य पर जो है ज़्यादा नहीं थे, उपस्थित नहीं थे। तो अब तो कम से कम हमारे लाखों लोग नहीं बल्कि करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं और लाखों लोग बहुत धन संपत्ति वाले भी हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो सरकारी उससे सेवा से निवृत्त हुए हैं, अधिकारी हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं और अच्छी वो जो है पेंशन भी पा रहे हैं। तो क्या इनको ये नहीं कि भाई हम बाबा साहब ने हमें इतना कुछ दिया तो हम कुछ उनके लिए सहयोग करें, उनके मार्ग पर चलें और वहाँ पर जाकर के सहयोग करें, बुद्ध विहार में जाएं, वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, 2-4-10 दिन वहाँ पर रहें। अरे भाई, अगर हम बीमार हो जाएं और बीमार होकर के घर में पड़े रहें तो भी तो घर चलेगा, दवाई भी आएगी, डॉक्टर का खर्चा भी होगा, घर का भी खर्चा होगा। तो क्या हम 2-4-10 दिन अपने बुद्ध विहार को प्राप्त करने के लिए नहीं दे सकते? क्या हम संघर्ष में आगे नहीं आना चाहिए? मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो है ये यूपी में ख़ास तौर से जो बौद्ध अपने आप को कहते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के बौद्ध हैं। वो लोग जो है सिर्फ फ़ोटो खिंचाने या बात करने तक ही सीमित है। हमारे जो नेता लोग हैं वो भी इस संघर्ष में साथ नहीं दे रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। जो लोग बाबा साहब के संविधान की वजह से एमपी बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं और मंत्री भी बन रहे हैं, जो लोग बाबा साहब के संविधान की वजह से अच्छे उद्योग भी लगाए हुए हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में लगाए हुए हैं और भी कई जगह लगाए हुए हैं, तो क्या वो धन से और वैसे और तरीके से इसमें मदद नहीं कर सकते? अगर सभी लोग, मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर हर आदमी 1000 रुपया वहाँ पर सहयोग करे तो ये बहुत बड़ी धनराशि वहाँ पर हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि भाई आदमी 1 लाख 2 लाख दे, 1 लाख 2 लाख तो क्या करोड़ों हो जाएंगे अगर हर आदमी सिर्फ 1000 वहाँ पर सहयोग करे और कोशिश करे कि बौद्ध गया
महाबोधि मंदिर में वहाँ पर अपना फिजिकल अटेंडेंस भी दे, फिजिकल तौर पर भी वो वहाँ पर जाएं और वहाँ पर 2, 4, 6 दिन 10 दिन रहें, ताकि हमारे आंदोलन को बल मिले। क्योंकि संख्या बल के बिना जो है ये सरकार चेतेगी नहीं। जैसे अभी पिछले दिनों हमारे ये क्या कहते हैं महाबोधि विहार से आंदोलनरत हड़ताल पर बैठे हुए भिक्षुओं को पुलिस ने रात को 12 बजे आकर के ज़बरदस्ती उठा के लेके गए, एक भिक्षुनी को भी लेकर के गए, जबकि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है कि रात को भिक्षुनी को जो है कैद नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कैसे किया, और जा करके वहाँ पर उनको बंद कर दिया जो है अस्पताल में। तो ये सब चीज़ें हो रही है और हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बनो, बाबा साहब के मार्ग पर चलो और इस संघर्ष में तन मन और धन से सहयोग करें। ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, आग्रह है, निवेदन है, विनती है। कृपया इसको गंभीरता से नहीं इस बात को, क्योंकि कितना समय हो गया, 100 साल से ज़्यादा हो गया इस बुद्ध विहार के लिए संघर्ष करते हुए, लेकिन हम लोग क्यों सफल नहीं हो पाए? क्योंकि हम लोग सही तरीके से इसमें आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो मैं फिर पुनः आग्रह करूंगा कि आप सब लोग वहाँ पर जाएं, आप लोग तन मन धन से सहयोग करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।